नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक अफेयर्स पर। मैं हूं सूरज और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी रिसेंटली गिटहब को लेकर एक काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न का मामला है। पूरा मुस्लिम महिलाओं के हरेसमेंट का पूरा इशू है। इसको हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, पूरी कंट्रोवर्सी क्या थी, इसके बारे में डिटेल में इसमें हम बात करेंगे। अब देखिए, बात गिटहब की है तो गिटहब के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये गिटहब है क्या। साथ ही हम देखेंगे कि इस पर गिटहब की क्या प्रतिक्रिया आई है, क्या रिस्पांस दिया है गिटहब ने अपना, और साथ ही किसी अकाउंट को हटाने और उसे प्रतिबंधित करने के मामले में भी हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या प्रावधान हैं इसमें। साथ ही भारत में साइबर क्राइम को लेकर क्या क्या अभी कानून बनाए गए हैं और भारत में इसकी क्या स्थिति है ओवरऑल, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं इससे संबंधित, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ऑल्सो हम ये जानेंगे जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, साथ ही जो क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, इनके बारे में भी इस लेक्चर में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यहाँ पर आप एक आर्टिकल भी देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का, व्हाट इज़ गिटहब एट द सेंटर ऑफ ऑनलाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रोब। तो इसी पर हमारा पूरा फोकस रहेगा इस आर्टिकल पर। ना देखिए, अभी रिसेंटली हुआ ये है ना कि हाल ही में मुस्लिम महिलाओं के ऑनलाइन उत्पीड़न के मामले में एक ऐप का नाम सामने आया है और इस ऐप का नाम है बुलीबाई। इस ऐप में महिलाओं के सोशल मीडिया हैंडल्स से चुराई गई तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है और यूज़र्स को महिलाओं की खरीद और बोली यानी बिड लगाने के लिए इनवाइट भी किया गया है। तो आप सोच कर देखिए कितना ये सीरियस इशू है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जून 2021 में भी सुली डील्स नाम का एक ऐसा ही ऐप सामने आया था जिसमें मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को चुराकर उनकी नीलामी की जा रही थी। और यहाँ पर देखिए, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों में कॉमन बस एक चीज़ है कि ये दोनों जो ऐप हैं ये एक यूएस बेस्ड ऑनलाइन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी सर्विसेज गिटहब के ज़रिए डेवलप किए गए हैं। नाउ तो अब हम इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं गिटहब के बारे में। तो गिटहब दुनिया का सबसे बड़ा ओपन सोर्स डेवलपर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, जहां यूज़र्स अपने प्रोजेक्ट्स और कोड को दूसरों को देखने और एग्जीक्यूट करने के लिए अपलोड करते हैं। और ये एक यूएसए बेस्ड कंपनी है। देखिए, गिटहब के बारे में थोड़ा सा और मैं अगर आपको बताऊं तो इसके तहत कोई भी डेवलपर यानी सॉफ्टवेयर बनाने वाला किसी सॉफ्टवेयर कोड या ऐप कोड या सॉफ्टवेयर आइडिया को इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकता है और दूसरे लोग भी उन्हें बेहतर करने और जो उसमें एरर होती है उसको खोजने, उन्हें एडिट करने, साथ ही जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने में मदद कर सकते हैं। इस पर्पस के लिए पूरा ये जो गिटहब है ये बनाया गया है और इस प्लेटफॉर्म पर किसी भी पब्लिक प्रोजेक्ट्स को अन्य लोग देख सकते हैं और साथ ही इसकी ज़्यादातर जो सुविधाएं हैं वो यूज़र्स के लिए फ्री हैं। गिटहब प्लेटफॉर्म एक गिट सॉफ्टवेयर का उपयोग कर जिसे 2005 में ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स के डेवलपर लाइनेक्स टोरवॉल्ड्स ने बनाया था, ताकि फाइलों को एक सेट में परिवर्तन और सॉफ्टवेयर में समन्वय के लिए ट्रैक किया जा सके। अब देखिए, आगे हम बात करेंगे गिटहब के बारे में कि गिटहब ने अपनी इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, क्या रिस्पांस दिया है, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में और क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में। ये होते क्या हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जिसे लोग संशोधित कर सकें और साझा कर सकें, क्योंकि इसका डिज़ाइन सार्वजनिक रूप से सुलभ होता है। और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट उत्पाद या फिर पहल के सिद्धांतों को स्वीकार और उनका पालन करते हैं। तो इनमें कुछ हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं, जैसे ओपन एक्सचेंज, कोलैबोरेटिव पार्टिसिपेशन, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ट्रांसपेरेंसी, मेरिटोक्रेसी एंड कम्युनिटी ओरिएंटेड डेवलपमेंट। तो ये सब इसके कुछ मुख्य बिंदु थे। नाउ अब अगर हम बात करें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अपने सोर्स कोड के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो इसे अपने मूल अधिकारों के साथ उपयोग में लाता है। साथ ही इसमें मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इसे उपलब्ध कराया जाता है। सोर्स कोड सॉफ्टवेयर का वह हिस्सा होता है जिसे अधिकांश कंप्यूटर यूजर्स कभी नहीं देखते हैं। इस कोड का प्रयोग कंप्यूटर प्रोग्रामर प्रोग्राम या एप्लीकेशन के व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए हेर फेर के लिए भी करता है। और ओपन सोर्स
सॉफ्टवेयर में आमतौर पर एक लाइसेंस शामिल होता है जो प्रोग्रामर को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार सबसे सुलभ तरीके से सॉफ्टवेयर को मॉडिफाइड करने की अनुमति देता है, और यह कंट्रोल करता है कि सॉफ्टवेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। सोर्स कोड को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराने का विचार साल 1983 में MIT के एक प्रोग्रामर रिचर्ड स्टॉलमैन द्वारा अनौपचारिक रूप से स्थापित एक वैचारिक आंदोलन से उत्पन्न हुआ था। लिनक्स, मोजिला फायरफॉक्स और VLC मीडिया प्लेयर, सुगर CRMs एक्सेट्रा इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। अगर हम क्लोज सोर्स या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड को सुरक्षित रखता है और एनक्रिप्टेड भी रखता है। दैट मीन्स यूज़र्स किसी प्रकार के परिणाम के बिना कोड के कुछ हिस्से को कॉपी या फिर मॉडिफाई या फिर हटा नहीं सकता है। इसका एक मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। एप्पल कंपनी के बारे में आपने सुना होगा। इसके जो आईफोन बनते हैं, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है पर बेस्ड होता है, जिसका मतलब है कि इसे कानूनी रूप से मॉडिफाई या फिर रिवर्स इंजीनियर नहीं किया जा सकता है। गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इसलिए यहाँ पर पॉसिबल है कि सैमसंग और Xiaomi और OnePlus जैसी जो स्मार्टफोन कंपनीज़ हैं इनके द्वारा इसे मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये था कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में और क्लोज्ड सोर्स या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में। ना बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए गिटहब ने अपनी प्रतिक्रिया क्या दी है इन पूरे इशू पर। तो गिटहब ने अभी इन ऐप को हटा दिया है, लेकिन यह खुलासा नहीं किया है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन था। गिटहब के मुताबिक उत्पीड़न, भेदभाव और हिंसा भड़काने वाली सामग्री या फिर आचरण के खिलाफ नीतियां बनी हुई हैं और इस तरह की गतिविधि की रिपोर्ट की जांच के बाद यूजर्स के खाते को भी निलंबित कर दिया जाता है। गिटहब की घोषित नीतियों के मुताबिक कंटेंट सम्मानजनक और गैर आपत्तिजनक होना चाहिए, इसलिए दूसरों के प्रति हिंसा भड़काने या फिर आतंकवाद के कृत्यों को संगठित करने या फिर उन्हें बढ़ावा देने या फिर उकसाने के लिए साइट का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। किसी अकाउंट को हटाना या फिर इससे संबंधित जो समस्याएं हैं वो क्या हैं? तो देखिए, किसी भी यूज़र्स द्वारा प्लेटफॉर्म के नियमों का उल्लंघन करने की सूचना दी जाती है तो गिटहब उनकी सामग्री को तुरंत हटा देता है या फिर ब्लॉक कर देता है या फिर उसके अकाउंट को ही सस्पेंड कर देता है या एक तरीके से पूरा उसे डिलीट ही कर देता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा इशू तो ये है कि गिटहब में कोई भी केवल एक ईमेल आईडी देकर अकाउंट खोल सकता है और एक कोड अपलोड कर सकता है। इसलिए भले ही कोई अकाउंट ब्लॉक या डिलीट कर दिया जाए, फिर भी किसी अन्य ईमेल आईडी के साथ एक नया अकाउंट बनाया जा सकता है और जो आपत्तिजनक सॉफ्टवेयर या फिर कोड हैं या फिर उनको ऐप्स को किसी अलग नाम से फिर से अपलोड किया जा सकता है। भारत में मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न के दोनों मामलों में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। कई महिलाओं ने इस बात की पुष्टि की है कि दोनों ऐप्स के मामले में उनकी तस्वीरों का उपयोग किया गया है। कई विशेषज्ञों ने दोनों ऐप्स की कोडिंग को भी एक जैसा बताया है। इससे जुड़े कई मामले महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस के पास दर्ज कराए गए हैं। और देखिए, कुछ मैं आपको डेटा इससे रिलेटेड बताऊं तो भारत में साल 2020 में जो साइबर क्राइम था वो 11.8% से बढ़ा था और इसमें 578 ऐसे भी सब मामले थे जो कि फेक न्यूज़ थे और सोशल मीडिया पर वो काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हुए थे। NCRB का अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो साल 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में रजिस्टर्ड साइबर क्राइम्स की संख्या में 63.5% की बढ़ोतरी हुई है और होम मिनिस्ट्री के अनुसार पोर्टल पर दर्ज कुल शिकायतों में से केवल 2.5% ही FIR में कन्वर्ट हो पाती हैं। तो ये कितना सीरियस इशू है आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल यानी सर्ट इन शॉर्ट जिसे सर्ट इन बोला जाता है, ये एक नोडल एजेंसी है जो हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटती है। इसके साथ ही भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C ये साइबर सुरक्षा जांच को केंद्रीकृत करने में सहायक है। साथ ही साइबर सुरक्षा केंद्र, बॉटनेट क्लीनिंग और मालवेयर एनालिसिस सेंटर भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल
यह एक नागरिक केंद्रित पहल है जो नागरिकों को साइबर अपराधों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने में भी सक्षम बनाती है। महिलाओं, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध, विशेष रूप से बाल अश्लीलता, बाल यौन शोषण सामग्री, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार से संबंधित ऑनलाइन सामग्री आदि की रिपोर्टिंग भी की जा सकती है। और अभी के लिए दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के मुताबिक गिटहब ने अभी तक जांचकर्ताओं को उपयोगकर्ताओं या फिर आरोपी व्यक्तियों के विवरण अभी तक नहीं सौंपे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सर्टिन के तहत एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाए जाने का भी निर्देश दे दिया है। और यहाँ पर देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत में इस तरीके के जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ हैं उनकी काफ़ी ज़रूरत है अभी के लिए। इसके साथ ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर सरकार की नीति थी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो सरकार ने, यानी भारतीय सरकार ने 2015 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अपनाने पर एक नीति जारी की थी, जिसमें से पहला है शिक्षा के लिए फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर परियोजना। तो इसके तहत ये शैक्षणिक संस्थानों में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा देने वाली यह एक परियोजना है। यह निर्देशात्मक सामग्री जैसे स्पोकन ट्यूटोरियल, साथ ही डॉक्यूमेंटेशन यानी टेक्स्ट बुक सामग्री और जागरूकता कार्यक्रम जैसे कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग, वर्कशॉप और इंटर्नशिप के माध्यम से इसे कराया जाता था। सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप के एंड्रॉयड वर्जन को भी ओपन सोर्स के माध्यम से बनाया है और इसको बढ़ावा देना गवर्नमेंट टेक 3.0 का एक हिस्सा है। गवर्नमेंट टेक 3.0 एक मुक्त डिजिटल इकोसिस्टम पर केंद्रित है और यह सरकार को डिजिटल कॉमन्स बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। इन दी एंड अगर इस पूरे इशू पर मैं आपको अपनी राय बताऊं तो सरकार को अपराधियों के खिलाफ तत्काल इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के आपराधिक व्यवहार पर बिना लागत के बस एक ऐप को बंद कर देने से दंड से मुक्ति को ही सिर्फ बढ़ावा मिलता है। तो मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कि क्या यूज़र्स के, यानी मान लीजिए जिस भी इंडिविजुअल ने ये ऐसा किया है उसको सस्पेंड कर देना, उसके अकाउंट को ब्लॉक कर देना या डिलीट कर देना ही एक इसका सॉल्यूशन है? कमेंट सेक्शन में इसके बारे में आप ज़रूर लिखिएगा, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इन दी एंड आपकी राय ही मैटर